सीट ना बेचे, कदापि सीट ना बेचे और फेयर एग्जाम, क्योंकि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका जॉब होना चाहिए। और यदि सरकार सीट बेचेगी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग फ्लैश लाइट के जरिए लोग उठा रहे हैं कि उठिए, कहाँ सोए हैं आप लोग, कब तक सीटें बेचिएगा, खजाना भरिएगा, BMW में चलिएगा, अरे कहाँ जाइएगा कि दुबई में जमीन खरीदिएगा, कहाँ खरीदिएगा बताइए। तो हम लोग यहाँ गरीब के बच्चे रोड में घूम रहे हैं, बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ एसी का हवा खाते हैं, ये दफ्तर जाओ वो दफ्तर जाओ, कहाँ जाएं, ऊपर जाएं, फांसी दीजिए। हेमंत सोरेन ने बोली थी 5 लाख सरकार 5 लाख जॉब देंगे, 105 जॉब दी 1 साल में। उनको तो सत्ता त्याग देना चाहिए, यदि अपने आप में थोड़ा तो शर्म रहती तो हेमंत सोरेन को। अगर इस सरकार में सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ तो 81 का 81 विधानसभा में 81 हम लोग का स्टूडेंट्स खड़ा होगा और अगला बार इस सरकार को गिराएंगे। नो एग्जाम नो वोट। सीजीएल का एग्जाम के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करेगा। जून के लास्ट तक डेट निकाले, एग्जाम तक डेट, अगस्त में एग्जाम हो और 30 सितंबर तक ज्वाइनिंग हो। ये सरकार का अल्टीमेट है, तब सरकार कुछ होगा, अदरवाइज तो सरकार जाएगी और जिंदगी में कभी नहीं आएगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूँ सन्नी सारद। आज झारखंड के कई शहरों में छात्रों ने फ्लैश मार्च निकाला है। जेएसएससी सीजीएल सहित तमाम अलग अलग परीक्षा कराने की मांग को लेकर आप देखिए कि मोबाइल के फ्लैश को जलाकर रांची की सड़कों पर ये छात्र उतरे हैं और शांतिपूर्ण फ्लैश मार्च ये कर रहे हैं। मोबाइल की रोशनी जलाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 2016 से ही जेएसएससी सीजीएल की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। परीक्षा हुई भी तो उसे कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद अब छात्र देखिए परीक्षा की मांग को लेकर राजधानी रांची की सड़क पर उतरे हैं। ये तस्वीर आप रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र काफ़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं और ऐसे ही छात्रों की भीड़ रांची के अलावे हजारीबाग, चतरा और अलग अलग शहरों में जो है देखने को आज मिली है। आप जो पोस्टर छात्र यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं उसमें लिखा है समस्त पीड़ित झारखंड जेएसएससी सीजीएल परीक्षार्थी। इसका मतलब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की मांग को लेकर ही ये परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ये छात्र हाथ में पोस्टर बैनर है और मोबाइल है, मोबाइल का फ्लैश जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से देख रहे हैं कि देखिए कितनी संख्या में करीब 100 छात्र सड़क पर उतरे हैं और लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि एक परीक्षा को लेकर पिछले 8 साल से किस तरह से छात्र संघर्ष कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ, कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद भी ये परीक्षा नहीं हो पाई और अब छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि छात्रों से बातचीत हो सके। आप देखिए लगातार ये प्रदर्शन रांची की सड़कों पर छात्रों का चल रहा है। ये तस्वीर आप रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र काफ़ी संख्या में यहाँ पर उतरे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन छात्रों से बातचीत करके उनकी बात आप तक जरूर पहुंचाएं। ये आप देखिए फ्लैश मार्च ये किया जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कराने की मांग को लेकर ये छात्र सड़क पर उतरे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो हम लोग का पिछले 2015 से जो पेंडिंग है, हम लोग सिर्फ उसकी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार यथाशीघ्र जो है डेट की घोषणा करके और एमसीसी के पहले यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले पूरी प्रक्रिया को संपन्न करे। 11 तारीख को हम लोग को गए थे, 1 हफ्ते का समय दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे, हम लोग पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। लेकिन आज 15 दिन बीत गए, ना तो सरकार की तरफ से एजेंसी की कोई फाइनल सूचना है, ना ही कैलेंडर है और ना ही एग्जाम की सूचना है। तो इस समय पूरे छात्र लोग जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। सिर्फ एक मांग है कि जेएसएससी सीजीएल की पूरी प्रक्रिया जो है आचार संहिता लगने से पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न हो। ठीक है, कहाँ से आए आप? गिरिडीह से। यहाँ प्रोटेस्ट में आए कि यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पे तैयारी करते हैं, यहीं पे रहकर रूम में कोकर में रहते हैं। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। 8 साल से इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल का ही तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट जल्द से जल्द घोषित हो, अगस्त में एग्जाम ले ले और सितंबर तक हम लोग का नियुक्ति दे दे। अच्छा। यही सरकार से मांग है
और फेयर एग्जाम ले, ये नहीं कि 28 जनवरी वाला जैसा हाल नहीं करे। हम यही क्या नाम है आपका? रतन लाल, कहाँ घर है आपका? रांची। अच्छा, यहीं के हैं, यहीं तैयारी करते हैं? यही क्या? 10 साल से हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार को हम लोग नम्र निवेदन है कि सीजीएल स्टूडेंट के साथ भेदभाव ना करे और अगस्त में एग्जाम ले और विथ फेयर एग्जाम ले और सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो और यथाशीघ्र जून के लास्ट तक हम लोग का एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए और सीट ना बेचे, कदापि सीट ना बेचे और फेयर एग्जाम, क्योंकि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका जॉब होना चाहिए। और यदि सरकार सीट बेचेगी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। सीट बेचने सीजीएल एग्जाम के साथ नहीं देंगे, एकदम कदापि नहीं देंगे। सरकार को मेरा अल्टीमेटली मतलब नम्र निवेदन है चंपई सोरेन से, क्योंकि गरीब शोषित पीड़ित बच्चों हैं, हम लोग के साथ न्याय करें। हम लोग से कोई दरख्वास्त नहीं है सरकार से, और यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो पिछली सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंके थे। इस सरकार का कोई बचने का चारा नहीं है। क्या सोच रही है सरकार बचने का? इस लड़के का देखिए, ये करवाना चाहती है सरकार हमसे, ये बस एग्जाम ले करके लूड़ी सुतरी करके, कोई ज्वाइनिंग नहीं, कोई एग्जाम नहीं, बाकी सब एग्जाम हो रहा है, सारे जगह पे हो रहा है, यहीं पर एग्जाम क्यों फंसा हुआ है? और क्यों सरकार स्टेटमेंट पे क्यों खेल रही है? काम करे ना, बात पे काम करे ना, काम करेगी तो दिखेगी क्या काम की है। हेमंत सोरेन ने बोली थी 5 लाख सरकार 5 लाख जॉब देंगे, 105 जॉब दी 1 साल में। उनको तो सत्ता त्याग देना चाहिए यदि अपने आप में थोड़ा तो शर्म रहती तो हेमंत सोरेन को। क्या आप कहाँ से आए हैं? अब ये रांची से ही हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बोलेंगे कि जो सरकार है 10 साल से सोई हुई है, हम लोग चाहते हैं ये एग्जाम जल्द से जल्द हो और फिर एग्जाम हो। हम लोग फ्लैश लाइट के जरिए लोगों को उठा रहे हैं कि उठिए, कहाँ सोए हैं आप लोग? कब तक सीटें बेचिएगा, खजाना भरिएगा, BMW में चलिएगा, अरे कहाँ जाइएगा कि दुबई में जमीन खरीदिएगा? कहाँ खरीदिएगा बताइए तो? हम लोग यहाँ गरीब के बच्चे रोड में घूम रहे हैं, बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ एसी का हवा खाते हैं, ये दफ्तर जाओ वो दफ्तर जाओ, कहाँ जाएं? ऊपर जाएं, फांसी बताना चाहेंगे, बताइए। जितने भी पब्लिक मीडिया हैं ऐलान करते हैं, अगर इस सरकार में सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ तो 81 का 81 विधानसभा में 81 हम लोग का स्टूडेंट्स खड़ा होगा और अगला बार इस सरकार को गिराएंगे। नो एग्जाम नो वोट। अगर सरकार अगर इस बार हम लोग का अगर नहीं मानती है तो हम कसम खा के कहते हैं कि अगला बार जो विधानसभा का जो हो रहा है इसमें हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट्स मिल करके हर एक विधानसभा में खड़ा होंगे और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। एक बात है, 6.5 लाख कैंडिडेट है, प्रत्येक कैंडिडेट का 5 वोट। सरकार चेत ले, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? पिछली रघुवर दास को भी हारना पड़ा था, सिटिंग सीएम। तो हेमंत सोरेन चंपई सोरेन क्या है? स्टूडेंट के साथ कुछ नहीं है। यदि सीजीएल का एग्जाम के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करेगा, जून के लास्ट तक डेट निकाले, एग्जाम तक डेट, अगस्त में एग्जाम हो और 30 सितंबर तक ज्वाइनिंग हो, ये सरकार का अल्टीमेट है। तब सरकार कुछ होगा, अदरवाइज तो सरकार जाएगी और जिंदगी में कभी नहीं आएगी सरकार। और सरकार सोच रही है एग्जाम ले करके हम मजा मारेंगे, तो हम लोग फ्री में बैठे हुए हैं, यह पसीना निकाल रहे हैं। एसी का हवा खाना बंद कर दे। 365 दिन में 300 दिन धूप में है, कार में जू नहीं रेग रहा चंपैदा का, अपना सीट नहीं दिख रहा है। एक बार जेल गया तो बहुत सिंपैथी हो रहा था, हम लोग रोज रोड पे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, उसका क्या करें? एक बात मेरी दरख्वास्त सरकार से है, जब चुनाव आ जाती है, कोई भी उपचुनाव कराने का हो तो 6 महीना में 3 महीना में उपचुनाव करा लेती है, और हम लोग का और उन लोग का ईवीएम हैकिंग नहीं होता है, और हम लोग का सीजीएल का पेपर कैसे हैकिंग होता है? कोई भी पेपर हैकिंग कैसे हैकिंग हो जाती है? सरकार की नीति सही नहीं है कि एग्जाम को सही से ले, गरीब बच्चों का जॉब दे। सरकार बोले आके, क्या बोल के आई थी? निकम्मी सरकार। ये झारखंड सरकार निकम्मी सरकार है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ झारखंड सरकार को। सर, ये युवा ही था जो हेमंत सरकार को जो है सत्ता में लाया है। हेमंत सरकार ने वादा किया था युवाओं से कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 5 लाख वैकेंसी देंगे। सर, आज तक हर साल 5 लाख तो छोड़ दीजिए, पूरे 5 साल में 5 लाख भी नहीं दे पाई है। 5 लाख के जगह पे उसका यदि 10% भी लेंगे तो 50,000 भी वैकेंसी नहीं दे पाई है, ना तो उतना नोटिफिकेशन निकाला है। तो सर, जितना नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं अभी तक सरकार, यदि उतना भी पूरा करा देते हैं तो एक तरह से जो युवा के जख्म है उस पर एक मरहम की तरह होगा। और यदि सरकार नहीं कराती है तो कोई भी युवा वोट नहीं करेगा, और हर युवा के पीछे उसका पूरा फैमिली जुड़ा होता है, उसका पूरा रिश्तेदार जुड़ा होता है। एटलीस्ट 5 वोट तो वो प्रभावित कर सकता है। तो हम लोग हर युवा जेएमएम के अगेंस्ट वोट करेंगे, चाहे किसी पार्टी को वोट करें, जेएमएम को वोट नहीं करेंगे। नौकरी नहीं तो वोट नहीं। युवाओं को ठगना बंद करो।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in